हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी टेक काउंसलिंग का कंप्लीट डिटेल्स। इस काउंसलिंग को बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएसडब्ल्यूई का भी काउंसलिंग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको एकेटी का भी काउंसलिंग बोलते हैं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। इसका कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब से इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, इसके अंदर क्या रूल्स रहते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं काउंसलिंग के दरमियान, ये काउंसलिंग आपको क्यों करना चाहिए, इससे कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, तो ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली इस वीडियो को मैंने दो सेगमेंट में रखा है। पहले सेगमेंट में कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्स बता देंगे। उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट होगा इसी वीडियो का, तो वहां पे आपको मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के अंदर क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बैकएंड में चल रही होती है, उसको बहुत ही बारीकी से मैं समझाने वाला हूं। अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हो एकेटीयू का या फिर अदर काउंसलिंग करने जा रहे हो, तो ये स्टेप को आप कंप्लीट देखना। वैसे मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, आपको जो पार्ट देखना होगा वहां से आप जाके इंडिविजुअली देख सकते। अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हो सकता है ये वीडियो 17 से 18 मिनट तक भी पहुंच सकता है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये काउंसलिंग को कौन कौन लोग कर सकते हैं और इससे करने से कहां कहां पे कॉलेज मिल जाएगा। आप सभी में से जो लोग जेईई मेंस के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे, उनका स्कोर कार्ड आ गया होगा, आप एकेटीयू काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। आप यूपी के अंदर से हो या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी का काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद मैं बात कर लूं कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, तो यूपी के अंदर जो भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, मैक्सिमम वो सभी कॉलेजेस एकेटीयू काउंसलिंग से वहां पे बच्चे को एडमिशन देते हैं। जैसे टॉप कॉलेजेस की बात कर लूं, आप टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे तो नोएडा के अंदर जो भी कॉलेजेस है, दिल्ली एनसीआर भी उसको बोलते हैं, वहां पे आप डायरेक्ट भी जाके एडमिशन ले सकते हो। वहां पे कुछ मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होता है, प्लस काउंसलिंग के बेस पे भी एडमिशन होता है। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है कि कितने % रिजर्वेशन होता है और किन स्टूडेंट के लिए होता है। तो रिजर्वेशन की बात करूं, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर अदर कोई भी आपके अंदर कोटा लगता है और आप यूपी से बाहर के हो, तो आपको एज ए जनरल स्टूडेंट माना जाएगा। वहां पे आपका कोई भी कोटा एलिजिबल नहीं होगा। और जो यूपी से बाहर वाले स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ 15% का सीट रिजर्व है। अगर यूपी स्टूडेंट की बात करूं तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हो एलिजिबल होता है। मींस अगर आप ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या फिर एससी एसटी डिफेंस से हो, ये सभी कोटा आपके लिए एलिजिबल है, सिर्फ यूपी वालों के लिए। ठीक है, तो ये भी एक डाउट क्लियर हुआ। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं कि इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 12th पास कर लिए हैं, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आपको जो 12th का मार्क्स होना चाहिए 45 से 50% जनरल के लिए होना चाहिए एंड 40% होना चाहिए एससी एसटी के लिए। तो ये मार्क्स का होता है, प्लस जेईई मेंस का आपने एग्जाम दिया है तो आप बीटेक के लिए काउंसलिंग यहाँ से इजिली करा सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट का अभी डाउट ये आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा काउंसलिंग का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन का अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है। एकेटीयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है काउंसलिंग के लिए वो फिल होता है। उसकी चार्जेस की बात करूं तो 1000 का आपको चार्ज पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट करते हो उस टाइम पे। उसके बाद वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज होगा उसको मैं आगे बात करूंगा। डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड हो जाता है उसके बाद काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करने का डेट आ जाता है। ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं बात कर लो तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चीज बनवा के अभी से रख लेना चाहिए अगर आप यूपी से हो या फिर यूपी के बाहर से। डॉक्यूमेंट लिस्ट आप नोट डाउन कर लेना। आपको जो फॉर्म फिल करोगे वहां पे 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। अगर आप यूपी से हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। किसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो और यूपी से हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहां पे जमा करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर आपने नहीं बनवाया तो अभी से बनवाना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सब चीजें रजिस्ट्रेशन के टाइम ही लगता है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया। तो ये सब बेसिक जो डॉक्यूमेंट है अभी लगेगा। जैसे आपको कॉलेज में सीट अलॉट होता है तो वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनवाया है तो वो सब चीज को अभी बनवा लो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, काउंसलिंग कितने राउंड में होती है और कितने रैंक तक मिल सकती है। कितने रैंक तक मिल सकती है ये तो एक कट ऑफ का पार्ट हो गया कि कौन कौन से टॉप कॉलेज, कौन कौन से एवरेज कॉलेज है, उसका क्या कट ऑफ जाता है। इसका मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो उससे आप ये मैच कर लेना कि आपका जो रैंक आ रहा है उसमें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और चॉइस फिलिंग अगर खुद से भी करना है तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे मैं डिटेल्स वीडियो लेके आता रहूंगा। कि बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से भी कर सकते हो, फिर भी आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। तो अभी मार्केट में ऐसे बहुत ज्यादा लोग का कॉल भी आ रहा होगा कि आप 21,000 रुपया दे दो, आपका सीट कंफर्म करा देंगे, आप 15,000 रुपया दे दो, इस कॉलेज के अंदर ये वाला ब्रांच आपको दिलवा देंगे। आप एक चीज ध्यान में रखना, कोई बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है तो वो कभी भी अपने तरफ से कोई कॉलेज नहीं दिलवाएगा। अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवा रहा है तो काउंसलिंग में जो आपका रैंक है वो आपको मिलेगा, ना कि वो बंदा कहीं से दिलवा रहा होगा। तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। आप 1000 से लेकर के 2000 तक मैक्सिमम दे सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हो। उसके लिए हम लोग ने भी एक काउंसलिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हम लोग का भी काउंसलिंग प्रोग्राम जो भी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप देख सकते। चार्ज बहुत नॉमिनल है, आप जरूर एक बार विजिट करना, क्या वहां पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, क्या क्या सर्विस हम देने वाले हैं और ना चार्जेस है। उसके बाद जो पॉइंट निकल के आती है, कितने राउंड में काउंसलिंग होगा, क्या स्लाइडिंग राउंड भी होगा, कब कब हम चेंज कर सकते हैं अपना चॉइस को। तो सबसे पहले जो आपको चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद राउंड 1 होता है। ठीक है, उसमें अगर आपको सीट अलॉट हुआ तो हुआ, नहीं होता है तो सेकेंड राउंड में होगा। तो इसको मैं चलिए आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो ये यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लियो, अगर और भी डिटेल्स में जाना चाहते हो तो आप आगे का वीडियो
कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और फुल डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। तो मैं आगे लैपटॉप के स्क्रीन पे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप समझने का कोशिश करना, एक बार दो बार रिपीट करके वीडियो को देखना, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये चार्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, प्लस ये चार्ट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, चलिए मैं यहाँ पे एक पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपको क्रिएट एक लॉगिन क्रेडेंशियल करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड डिटेल्स करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद 1000 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग, नो एंट्री इन एनी राउंड, मतलब यहाँ से कोई आपको एंट्री नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो एलिजिबल है वो उनको एक ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का। अगर वो चॉइस फिलिंग करते हैं तो नीचे का जो प्रोसेस है स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, एनी चांस उनको, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा और वो अलाउ हो जाएंगे पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो वो नेक्स्ट राउंड जो सेकेंड राउंड आएगा उसमें वो फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो चॉइस फिलिंग भी कर दिए हैं और जो एलिजिबल भी हैं, तो उनको क्या ऑप्शन मिलता है। तो उनको होगा सीट अलॉटमेंट, ठीक है। जैसे सीट अलॉटमेंट होगा तो उनमें या तो सीट उनको मिलेगा, ठीक है, जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा, या तो सीट नहीं मिलेगा। जैसे रैंक वाइज होता है ना कि आप टॉप कॉलेजेस पहले डाल देते हो तो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, तो वही है, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये इस टाइप में जो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन इनको मिलेगा, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहले राउंड में अप्लाई किए और पहले राउंड में उनको सीट अलॉट हो गया, मतलब यस, ठीक है, तो उनको क्या होगा, सीट कंफर्मेशन फी पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सीट कंफर्मेशन फी कितना है। जनरल के लिए 20,000 का चार्ज है, ठीक है, और SC ST के लिए आपको 12,000 का चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीट कंफर्मेशन फी पे करना है, इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो बच्चा करेगा या तो नहीं करेगा। सीट अलॉट हो जाने के बाद अगर बच्चा फी पे नहीं करता है, जैसे कि नो यहाँ पे दिख रहे हो, तो ये क्या है, एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग ऑफ द रेगुलर राउंड्स, वो काउंसलिंग से उसको एग्जिट करा दिया जाएगा और अलॉटेड सीट जो होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पार्टिसिपेट करने का फिर अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब एक बार आपको सीट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या है, फी पे करना ही पड़ेगा। अगर जनरल में आते हो तो 20, अगर SC ST में आते हो तो ये 12,000 का, ठीक है। सीट अलॉटमेंट फी अगर पे कर दिया तो उसके बाद बच्चे के पास एक विलनेस सबमिट करने का आता है। ये चीज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैंने दिखाया है, ठीक है, वहाँ पे आपको हमेशा रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, प्लस आप अपना डैशबोर्ड खोलोगे तो वहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वहाँ पे दो ऑप्शन आता है बच्चे को, एक फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा, एक फ्लोट करने का ऑप्शन आएगा। मतलब सीट जो भी हमें मिला है, जिस कॉलेज के अंदर जो भी ब्रांच मिला है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फ्लॉट कर दोगे, ठीक है। फ़ी पेमेंट करने के बाद, अगर फ़ी पेमेंट करने के बाद फ्रीज कर देते हो तो मतलब आप ये है कि आप वो ब्रांच लेना चाहते हो, तो क्या होगा, आपका सीट हो जाएगा कंफर्म और अपग्रेडेशन अलाउ नहीं होगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है कि आपको जिस कॉलेज के अंदर आपको सीट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबको लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपका वहाँ पे हो जाता है एडमिशन डन। अगर जो बच्चा चाहता है कि नहीं हमको एक बार और फिर से अदर चांस में देखते हैं कि कौन सा और बेस्ट मिल सकता है, तो वो करता है फ्लॉट, ठीक है। फ्लॉट के अंदर क्या होता है कि सीट तो कंफर्म रहता है लेकिन अपग्रेडेशन अलाउ रहता है, मतलब आप अपग्रेड कर सकते हो। पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब नेक्स्ट राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहते हो। तो ये होता है फर्स्ट राउंड का। ऊपर में आपने देख लिया, और जिसको मिला ही नहीं था सीट तो उसके लिए सीधा सेकेंड राउंड में उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सीधा ये सेकेंड राउंड में आ रहा है। बाकी मैं देख लेता हूँ जो बच्चे ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया था, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लॉट कर दिया था। फ्लॉट किया तो ये जो पेज स्टार्ट देख रहे हो आप यहाँ, ये राउंड 2 का पेज है, तो आप यहाँ से जो भी देखोगे ये प्रोसेस राउंड 2 के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि वो जो भी वो चॉइस फिलिंग किया है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मॉडिफिकेशन कर सकता है। और जो पहला यहाँ पे आप देखे थे जिसको कोई भी सीट ही नहीं मिला था उसके पास भी एक ऑप्शन है कि वो भी अपना चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, या तो नहीं भी कर सकता है। तो चॉइस फिलिंग अगर मॉडिफाई करता है, यस करता है यहाँ पे, तो सीट अलॉट होगा जो भी वैकेंट सीट है उस पर। अगर मॉडिफाई नहीं करता है तो जो प्रीवियस उसने चॉइस फिलिंग किया था फर्स्ट राउंड के अंदर उसी को काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा।
अच्छा, ये आप देख सकते हो एक और एरो यहाँ से आ रहा है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा जिसको जो मतलब चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था, जैसे यहाँ पे चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था, आपको मैंने पहले बताया, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से आप देख सकते हो ये एरो आके यहाँ मिलता है, मतलब सेकेंड राउंड में उनको चॉइस फिलिंग करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर उनको सीट अलॉट होती है, ठीक है, अगर सीट अलॉट होती है तो सीट का जो कंफर्मेशन फ़ी है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, पे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, यस और नो। चलिए इसके पहले मैं देख लेता हूँ कि जो बच्चा यहाँ से आया, जो नेक्स्ट राउंड के लिए आया था, उसको मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद सीट अलॉटमेंट उसको नहीं, फिर से नहीं होती है, ठीक है, जिसको फर्स्ट राउंड में भी नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में भी सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, तो क्या होगा, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब नेक्स्ट राउंड में फिर से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट राउंड मतलब थर्ड राउंड, तो इसका बाद फिर हम थर्ड राउंड में करेंगे। यहाँ पे जो क्या था कि जो चॉइस फिलिंग नहीं किया था पहले राउंड में, उसको चॉइस फिलिंग करने का यहाँ पे मौका मिला, उसने चॉइस फिलिंग भी किया और सीट अलॉटमेंट भी हुआ, जो भी बैकेंड सीट था उस पर अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, उसको सीट भी मिला। अब यस नो करना है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं चॉइस फिलिंग वो फिर भी नहीं करता इस राउंड में, ठीक है, मतलब पहले में भी चॉइस फिलिंग नहीं किया, सेकेंड में भी चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो क्या होगा कि यहाँ पे भी आप इसको जो कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा, ठीक है, और अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब यहाँ सेकेंड राउंड में उसको पार्टिसिपेट जो थर्ड राउंड होगा उसके लिए अलाउ किया जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा अब यहाँ पे जिसको सीट अलॉट हो गया, किसी भी कंडीशन से यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ पे अगर वो सीट को एक्सेप्ट कर, सीट अलॉट हुआ है मीन्स उसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, यस, अगर सीट कंफर्मेशन फ़ी पे करता है, यस करता है, ठीक है, तो उसको फिर से दो मौका मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेगा, या तो फ्लोट कर सकता है, नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकता है, या तो फ्रीज कर सकता है, ठीक है। जो बच्चा फ़ी पे यहाँ पे नहीं करेगा, फिर से उसका वही है, वो काउंसलिंग से उसको निकाल दिया जाएगा, जो भी सीट अलॉटेड है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो मतलब ये कंफर्म होता है कि आपको कोई भी सीट मिलता है, आपको जो मिनिमम अमाउंट जो वहाँ दिया गया है उसको पे करना ही करना है। अब जो बच्चा सेकेंड राउंड में भी चाहता है कि नहीं हमको और अच्छा कॉलेज चाहिए, नेक्स्ट राउंड में भी ट्राई करना है, तो उसका जो सीट पहले मिला था वो तो कंफर्म है, उसका तो फ्लॉट करेगा, तो यहाँ पे उसको क्या है कि उसका जो सीट कंफर्म है वो तो रहेगा ही। अपग्रेडेशन इज अलाउ पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब ये मैं अभी राउंड 2 की बात कर रहा था, अब ये राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। विलिंगनेस के अंदर अगर फ्रीज करता है तो यहाँ पे क्या होता है, सीट हो जाता है कंफर्म, और अपग्रेडेशन उसके बाद अपग्रेड नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, या तो आप रिपोर्ट इज अलॉटेड इंस्टीट्यूट राउंड 3, ठीक है, आप क्या है कि राउंड 3 के अंदर जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ी एंड अदर फी ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये सब जाकर सबमिट करना है फिजिकली, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप विड्रॉल के भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोई भी काउंसलिंग में आपको नेक्स्ट पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, ठीक है, आपका जो भी सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, अदर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और ये ऑप्शन रहता है। यहाँ पे करोगे तो आपको कुछ चार्जेस कट करके आपने जो भी 20,000 पे किया रहेगा फर्स्ट राउंड के अंदर, उसमें से आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लूँ कि जो बच्चा यहाँ से थर्ड राउंड के लिए आया, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो अलाउ किया था पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, जो फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया उसको भी सीट नहीं मिला, और सेकेंड राउंड में किया उसमें भी नहीं मिला, ठीक है, तो वो थर्ड राउंड के अंदर फिर से मॉडिफाई अपने सीट को कर सकता है, ठीक है। अगर एक जो ऑप्शन यहाँ पे लास्ट इधर चल रहा था कि फर्स्ट राउंड के अंदर भी चॉइस फिलिंग नहीं किया, सेकेंड राउंड के अंदर भी चॉइस फिलिंग नहीं किया किसी भी रीजन की वजह से, तो थर्ड राउंड के अंदर उसको चॉइस फिलिंग करने का एक बार और मौका मिल जाता है, और जो सेकेंड राउंड में जिसको नहीं मिला था उसको मॉडिफाई करने का मौका मिल जाता है। अगर वो मॉडिफाई करता है तो फिर से क्या होगा कि जो सीट वैकेंट है वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करता है कि हाँ हमको सीट चाहिए। अगर मॉडिफाई नहीं करता है तो क्या होगा, जो प्रीवियस उसने मॉडिफाई किया था उसी को कंसीडर किया जाए कि हाँ बच्चा उसी अरेंजिंग को रखना चाहता है, ठीक है। और इधर जो आ रहा था कि फर्स्ट में भी नहीं चॉइस फिलिंग किया था, सेकेंड में भी नहीं किया था, वो क्या है कि थर्ड राउंड में उसको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर चॉइस फिलिंग करेगा मतलब वो भी एलिजिबल है वैकेंट सीट पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अगर वो चॉइस फिलिंग नहीं करता है इन एनी केस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नो सीट विल बी अलॉटेड, नॉट टू अलाउड इन पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब तीसरे राउंड के बाद उस बच्चे को
इस काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। वो ना वो चॉइस फिलिंग कर पाएगा, ना नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इसका बात होता है यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद हम चलते हैं जो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है कि वो सीट के अंदर पार्टिसिपेट करे, ठीक है। उसके बाद उसको दो ऑप्शन होता है, या तो उसको सीट मिलेगा, ठीक है, यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो उसको सीट नहीं मिलेगा। जिसको सीट नहीं मिलेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वो मतलब फोर्थ राउंड में भी जाकर देख सकता है कि वहाँ पे भी उसको मिले या ना मिले। जिस बच्चे को सीट अलॉट, टॉप जो चॉइस था वो अलॉटेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे मैंडेटरी है, अगर वो यस करता है तो यहाँ पे फ्रीज उसको करना पड़ेगा। अगर नो करता है तो वो सीट कन्फर्मेशन का फ़ी जो है वो पे कर सकता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे सीट फिर से अलॉट हुआ है। अगर वो नहीं करता है तो फिर से काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, सीट अलॉटेड कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर यस करता है तो उसको फिर से दो ऑप्शन मिलता है, एक तो फ्लोट कर पाएगा या तो फ्रीज कर देगा। यहाँ से फ्रीज करेगा तो सीट कन्फर्म हो जाएगा, अपग्रेड नॉट अलाउ होगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस है, रिपोर्ट इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, रेफर शेड्यूल फॉर द रिपोर्टिंग डेट, नॉन रिपोर्टिंग विल बी लीड टू कैंसिल सीट। अगर रिपोर्ट नहीं करते हो आप यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट था टॉप चॉइस अलॉटेड, अगर उसको मैंडेटरी फ्रीज कर रहा है तो उसके लिए जो ऑप्शन आता है उसके लिए भी यही आएगा कि सीट उसका कंफर्म होगा, अपग्रेडेशन नॉट अलाउ होगा और वो कॉलेज में जाकर के उसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो, पार्टिसिपेशन से बाहर हट सकते हो। उसमें आपका हर राउंड में आपको अप्रॉक्स कुछ चार्जेस कट करके आपको हर राउंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैसा रिफंड हो जाएंगे जो भी आप पे किए रहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर बच्चा यहाँ से आता है कि फ्लॉट किया, थर्ड राउंड से फ्लॉट किया फोर्थ राउंड में जाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे सीट तो उसका कंफर्म रहेगा, अपग्रेडेशन अलाउ रहेगा और पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। और यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि जिसको थर्ड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिला था वो भी फोर्थ राउंड में एलिजिबल है। तो जो थर्ड राउंड में मिला था लेकिन उसका कंफर्म है, वो फ्लॉट कर दिया था, ठीक है, तो वो भी फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वैकेंट सीट पे एलिजिबल है। उसके बाद जो राउंड होगा फोर्थ वाला, उसके अंदर ये एलिजिबल रहेगा। उसके बाद सीट यहाँ पे या तो उसको कंफर्मेशन फी पेड रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पेड है तो जो भी ऑल सीट्स है वो फ्रीज हो जाएगा। अगर पे नहीं है तो यहाँ पे फिर से वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे फ्रीज ऑटोमेटिक हो जाता है फोर्थ राउंड के बाद, तो फिर से वही है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना। नहीं करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीट जो आपको मिला रहेगा वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ राउंड के बाद जो होता है स्पेशल राउंड होता है, उसको आप स्पोर्ट राउंड भी बोल सकते हो। राउंड 5, 6, 7 ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सीट रिमेन वैकेंट। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे जो भी सीट बचा रहेगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं होता है। बस जो भी 4 राउंड है उसके अंदर जो भी सीट मिल गया उतना ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ये आता है, सर राउंड 1 में अगर मिल गया तो राउंड 1 में हम जो फी पे कर रहे हैं राउंड 2 में भी पे करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे देख सकते हो सीट कंफर्मेशन फी पेड पूछ रहा है कि आपका पेड है या नहीं। पेड है तो ये ऑप्शन आएगा, पेड नहीं है तो आपको करना है, नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ आपको देख सकते हो, ठीक है। उसी आपको थर्ड राउंड में, अगर सेकंड राउंड में फी पे कर रहे हो तो थर्ड राउंड पे नहीं करना पड़ेगा। अगर थर्ड राउंड तक पे नहीं किया तो थर्ड राउंड पे करना पड़ेगा। मतलब फी एक बार ही पे करना है सीट फिक्स करने के लिए। तो ये कंप्लीट हमने इसका ऑपरेशन करके आपको समझा दिया है। यहाँ तक भी अगर आप वीडियो को देख रहे हो मीन्स आप बहुत डेडिकेटेड हो, आपका रैंक या तो अच्छा होगा या तो आप खुद से काउंसलिंग करने जा रहे हो, तो मीन्स आपके लिए एक लाइक, खुद के लिए एक लाइक कर सकते हो इस वीडियो को कि एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को पता चले कि कितने सारे लोग लास्ट तक भी देखे हैं। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल्स, जहां आपने देखा एक एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा और हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इतना डिटेल वीडियो बहुत कम मिलता है यूट्यूब पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सारे कॉलेजेस का कट ऑफ एंड कॉलेज के रिव्यूज के साथ।